आज थोड़ा दिल से बात करते हैं। एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच में बदसूरत हो गए हैं या फिर आप बस थक गए हैं? क्योंकि सच ये है, अल्लाह ने किसी इंसान को बदसूरत नहीं बनाया। हर इंसान को एक नूर के साथ पैदा किया गया है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो रोज़ चुपचाप हमारे अंदर की नूर को ढक देती हैं, इतनी धीरे कि हमें एहसास तक नहीं होता। और एक दिन हम आईने में खुद को देखकर कहते हैं, पता नहीं क्या बदल गया है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 आदतों की जो आपकी शक्ल नहीं बल्कि आपकी रोशनी, आपका सुकून और आपकी प्रेजेंस छीन लेती हैं। मेरी प्यारी बहनें, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन जब से मैंने अपने अंदर ये बदलाव किया है, अब मैं हर वक्त खुश रहती हूँ और किसी तरह की भी मुझको कोई टेंशन फिक्र नहीं रहती। इसलिए मैंने सोचा मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उनके साथ भी ये सारी बातें शेयर करूँ। मेरी प्यारी बहनें, प्लीज़ आप गौर से सुनिएगा और अगर आपको अच्छा लगे सो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसा कंटेंट लिखने और बोलने में। आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हैबिट नंबर 1, हर वक्त टेंशन में रहना। हर बात की फिक्र, हर बात पर ओवर थिंकिंग। दिल को जैसे आराम ही नहीं मिलता। आप खुद नोटिस कीजिए, जब दिमाग पर बोझ होता है तो चेहरा थका हुआ लगता है, आंखों की चमक कम हो जाती है, मुस्कान भी भारी सी लगती है। साइंस बताती है कि स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और वही असर हमारी स्किन, हेयर और ओवरऑल पर्सनैलिटी पर दिखता है। और कुरान हमें याद दिलाता है, अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। हैबिट नंबर 2, नींद को हल्के में लेना। लेट नाइट स्क्रोलिंग, मोबाइल हाथ में, लाइट्स बंद और आंखें बोझिल। हम अक्सर कहते हैं, अभी यंग है, नींद बाद में पूरी कर लेंगे। लेकिन कुरान हमें बहुत प्यार से याद दिलाता है, हमने तुम्हारी नींद को आराम बनाया। सूरह अन-नबा 78:9। नींद सिर्फ थकान उतारने के लिए नहीं है, नींद अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर थका रहता है, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और सबसे पहले असर दिखता है चेहरे पर। फ्रेशनेस चली जाती है, आंखों के नीचे डार्कनेस आ जाती है, चेहरा अपनी रौनक खो देता है। याद रखिए, जल्दी सोना कमजोरी नहीं है, जल्दी सोना डिसिप्लिन है, जल्दी सोना सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो इंसान अपने शरीर की कद्र करता है, अल्लाह उसकी रोशनी में इजाफा कर देता है। हैबिट नंबर 3, नेगेटिविटी, शिकायत और गीबत। ये आदत बहुत क्वाइटली काम करती है। हमें लगता है हम बस अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिल को भारी कर रहे होते हैं। हर बात में शिकायत, हर इंसान में कमी निकालना, पीठ पीछे बातें करना। शुरुआत में ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखने लगता है। दिल में जलन आती है, मन बेचैन रहने लगता है और चेहरा वो शांति खो देता है जो बिना बोले भी दिखती है। साइंस बताती है कि नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में स्ट्रेस केमिकल्स बढ़ा देती है, जिससे मूड खराब रहता है और पर्सनैलिटी डल लगने लगती है। और कुरान हमें बहुत साफ और सख्त लफ्ज़ों में रोकता है, एक दूसरे की गीबत मत करो। सूरह अल-हुजुरात 49:12। सोचिए, जब इंसान दूसरों की बुराई करता है तो सबसे पहले उसका अपना दिल गंदा होता है। याद रखिए, अच्छे अल्फाज सिर्फ सुनने वाले को नहीं, बोलने वाले को भी खूबसूरत बनाते हैं। कम बोलिए, लेकिन साफ बोलिए, नरमी से बोलिए। जिस इंसान की जुबान साफ होती है, उसके चेहरे पर अपने आप नूर आ जाता है। हैबिट नंबर 4, जो मन करे खा लेना। आज हम खाते वक्त सोचते ही नहीं, जो सामने दिखा खा लिया, जो अच्छा लगा खा लिया। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, लेट नाइट ओवर ईटिंग। फिर हम कहते हैं, पता नहीं थकान क्यों रहती है, मन भारी क्यों रहता है। अल्लाह ने सिर्फ खाने की इजाज़त नहीं दी, अल्लाह ने तरीक़ा भी बताया। कुरान कहता है, हलाल और पाक चीज़ें खाओ। सूरह अल-बकरा 2:168। जो हम खाते हैं वही हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, वही हमारे दिमाग को असर करता है और वही हमारे मूड और स्किन पर दिखता है। अनहेल्दी खाना सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो दिल की सुस्ती भी बढ़ाता है। याद रखिए, पाक खाना सिर्फ पेट को नहीं, रूह को भी हल्का करता है। जब इंसान साफ खाता है तो सोच भी साफ होती है, और जब सोच साफ होती है तो चेहरा खुद ब खुद चमकने लगता है। हैबिट नंबर 5, घमंड, बिना एहसास के। घमंड हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता,
अक्सर ये बहुत चुपचाप दिल में जगह बना लेता है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, लोगों से बेहतर हूँ। कभी कभी हम इसे कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये वो आदत है जो सबसे पहले इंसान की नूर छीनती है। घमंड दिल को सख्त बना देता है, इंसान झुकना भूल जाता है, और जो झुकना भूल जाए उसकी खूबसूरती फीकी पड़ने लगती है। कुरान हमें बहुत प्यार से लेकिन साफ लफ्ज़ों में समझाता है, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। सूरह लुक़मान 31:18। याद रखिए, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं, लेकिन विनम्रता बहुत पसंद है। जो इंसान नरमी से बात करता है, जो दूसरों को छोटा नहीं समझता, जो अल्लाह के सामने झुकता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है, एक ऐसी चमक जो बिना बोले दिखाई देती है। विनम्र इंसान कम बोलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। अब आखिरी बात दिल से सुनिए, आपकी खूबसूरती खोई नहीं है, आपका नूर ख़त्म नहीं हुआ है, वो बस गलत आदतों के नीचे धीरे धीरे ढक गया था। जब आपका जिस्म साइंस की बात सुनता है और आपकी रूह कुरान की तरफ लौटती है, तो नूर अपने आप वापस आने लगता है। कोई फ़िल्टर नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई नकली कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह से जुड़ाव चाहिए। आज से थोड़ा कम तनाव, थोड़ी पूरी नींद, थोड़ी अच्छी बात, थोड़ा साफ खाना और थोड़ा सा झुक जाना। यकीन मानिए, जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह उसकी रोशनी दुनिया को दिखा देता है। आप बदसूरत नहीं हैं, आप थके हुए थे और अब आप जाग रहे हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर साझा कीजिए और याद रखिए, आप अल्लाह की बनाई हुई एक नूर हैं। अब जाते जाते एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल को छू गई हो, अगर किसी एक लफ्ज़ ने आपको सुकून दिया हो, तो समझ लीजिए ये सिर्फ मेरी बात नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक याद दिलाना था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, एक दूसरे को भलाई की नसीहत दो। अगर आप चाहते हैं ये नसीहत किसी और तक भी पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये मैसेज और दिलों तक जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसी बातें सुनने को मिले जो दिल को सुकून दे और आपको अल्लाह के और करीब करे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक इरादा है खुद को बेहतर बनाने का। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा शख्स है जो थका हुआ है, जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है या जिसे सुकून की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी की दुआ बन जाए। याद रखिए, भलाई फैलाना सबसे खूबसूरत सदका है। अल्लाह हम सबको अपने नूर से भर दे और हमारे दिलों को सुकून दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।